नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये एक्सपायरी आज जो है 28 की, आज हम ख़त्म होते हुए देखते हैं और ये पता लगाने की अब कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट जो है वो किस तरह से काम कर सकता है, कैसे रह सकता है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। जैसा कि ये ड्राइंग्स बनी हुई हैं, इन ड्राइंग्स को मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, ताकि हम ये पता लगाने की कोशिश कर सकें कि जो हमने एस्टिमेट लिए थे क्या वो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग रहा है या नहीं रहा है, या फिर आगे कैसा जा सकता है। सो हम यहाँ देख रहे थे कि निफ्टी जो है वो एक असेंडिंग चैनल में पहले शिफ्ट हो रही थी और उसके बाद में एक डाउनवर्ड शिफ्ट आया। इस डाउनवर्ड शिफ्ट को हम लोगों ने ठीक तरीके से प्रिडिक्ट कर लिया था यहाँ पर, और ये नीचे आया। नीचे आने के बाद में अब ये देखें एक जंप मारा है और उसके बाद फिर से नीचे आ गया। तो लास्ट के जो 2 दिन जो थे, इन 2 दिनों के अंदर जो डाउनवर्ड शिफ्ट आया है, ये शिफ्ट बिल्कुल लाजमी था और बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो 50% टैरिफ्स थे उनकी डेट जो है, एप्लीकेशन की डेट जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो पैटर्न्स थे वो पैटर्न भी बड़ा क्लियरली हमको दिखा रहे थे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आवरली चार्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आवरली चार्ट के अंदर बड़ा ही क्लियरली दिख रहा था जो लोअर हाइज जो बन रहे थे, इस तरीके के ये जो लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ एक छोटा सा हाई हमको मिला, उसके बाद में ये जो लोअर हाइज हमें बनते हुए दिख रहे थे, तो वो नीचे की तरफ मार्केट को जाता हुआ देख रहे थे। हालांकि आज मैंने ये कोशिश की थी कि कुछ इंट्राडे बाइज जो हैं वो मैंने देने की कोशिश की थी, लेकिन उनके एसएल हिट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे के अंदर मोस्टली स्टॉक्स जो हैं वो मजबूत नहीं थे आज। हम ये कह सकते हैं कि सारे ही स्टॉक लगभग जो है वो निफ्टी के डाउनफॉल को ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है जो वो ये बताता है कि हम पहले टेक्निकल बात कर लेते हैं कि आरएसआई यहाँ पर डे चार्ट पे, हम डे चार्ट की बात कर रहे हैं। आप लोगों को जो इंट्राडे जो आपको कॉल्स दी जाती हैं वो तो दी जाएंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं डे चार्ट एक ब्रॉडर सेटअप की बात कर रहा हूं, तो डे पर हम लोगों के पास आरएसआई जो है वो हमें 40 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, एडीएक्स जो है वो 23.56 दिखाई दे रहा है। ये एडीएक्स निफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये एडीएक्स बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी ने एक डाउनसाइड दिखाया, उसके बाद में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाया। इस ड्राइंग को अब मैं बंद कर देता हूँ, इस ड्राइंग का कोई सेंस नहीं है, इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो निफ्टी ने डाउनसाइड दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी जो है एक छोटा सा 250 से 300 पॉइंट का एक अपसाइड लगाएगी बड़े आराम से 24,750 या 24,800 तक, और उसके बाद हमें एक और डाउनफॉल देखने को जो है मिलेगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्रॉडर लेवल पर अभी आप अपसाइड की उम्मीद ज़्यादा ना रखें। मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो रिसेंट ये वाला जो हाई था, ये रिसेंट हाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 25,692, ये हाई भी फिर से टच होना अभी बहुत मुश्किल है। आप जो निफ्टी हाई है उसकी बात तो हम अभी करेंगे ही नहीं, वहाँ मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस वक्त मुझे 25,700 तक आना जो है फिर से बड़ा मुश्किल लग रहा है निफ्टी। इस वक्त हम मोस्टली ब्रॉडली हम डाउन साइड की तरफ ही अपना एस्टिमेट रखेंगे। हमें यही उम्मीद है कि ये इस वक्त में डाउन साइड जाएगा, हम यही सोच के हम मार्केट में डील करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ऑन एंड ऑफ मोस्टली निफ्टी को ही फॉलो करता है। जैसा आप पैटर्न जो है निफ्टी में देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही आप सेंसेक्स के अंदर भी देखेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो उसमें हमने बता रखा है बिल्कुल वो उसी तरीके से इसको भी फॉलो करेगा। इसमें भी देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट 40 है, बिल्कुल वैसे ही। एडीएक्स जो है वो 22.6 है, उसमें 23.5 था। ओके, तो ये कह सकते हैं कि निफ्टी का जो डायरेक्शन है, जो डाउनसाइड का डायरेक्शन है, वो ज़्यादा क्लियर है, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है एज कम्पेयर टू सेंसेक्स। यहाँ पर हम इसकी इन ड्राइंग्स को हटा देते हैं और हम वेट करेंगे कि एक छोटा सा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा सा 81,000 तक फिर से एक बार सेंसेक्स जो है ऊपर आने की कोशिश करेगा और 81,000 तक
टच कर सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि ये जो रिसेंट हाई जो था इसको टच करे सेंसेक्स, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। 82,237 ये जो लाइन है, ये देखिए, इस लाइन को मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को निफ्टी अभी इस वक्त में टच करेगा, और बिल्कुल सॉरी सेंसेक्स टच करेगा। और निफ्टी की तरह ही मैं सेंसेक्स में भी अभी एक छोटे से जंप के साथ में मैं भी डाउन साइड की तरफ ही रहूंगा। 81,000 मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिन में 81,000 आ सकता है सेंसेक्स। एक बार अगर मैं आवरली चार्ट देख लूँ सेंसेक्स क्या बोल रहा है, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कुछ, अगर मैं ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। ऑन एंड ऑफ कुछ ड्राइंग्स बन रही हैं, बिल्कुल उसी तरह की ये ड्राइंग्स हैं जो कुछ सेक्टर्स में भी ये ड्राइंग्स बनी थी। ये एक डोम शेप बना रहा है, ओके। ये इस तरह से पहले ऊपर आया था, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया, पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये डाउन साइड के ही इंडिकेशन ज़्यादा बताते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए तो उसमें हमें घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर मोस्टली डाउन साइड की तरफ है। एडीएक्स देखो, अगर आवरली में हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो एडीएक्स देखो यहाँ 41 का एडीएक्स है। ये एडीएक्स बहुत बढ़िया है, ओके। 41 का एडीएक्स किसी इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छा माना जाता है। आरएसआई यहाँ पर 30 के पास में है, यानी कि बहुत आवरली सेटअप के अंदर ये और ज़्यादा डाउनफॉल को हमें शो कर रहा है। पर एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। 81,000 तक ये एक बार टच कर सकता है। ओके, इन ड्राइंग्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग देखेंगे इसमें, ओके। तब हम ज़्यादा अच्छा एग्जामिन कर पाएंगे। ड्राइंग्स को मैं ऐसे ही छोड़ देना प्रेफर करता हूँ, ताकि आप लोगों को ठीक से पता लग सके कि पिछली बार हमने क्या बात की थी, इस बार हम क्या बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, हमें पिछली बार की जो ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स बनती चली आ रही हैं। ये पिछली बार बैंक निफ्टी जो है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये एक अपवर्ड चैनल में जा रही थी। उसके बाद इसमें एक डाउन साइड आना शुरू हुआ, जो मैंने इसमें ड्राइंग में बराबर इंडिकेट किया। उसके बाद में ये यहाँ जब इसने ब्रेकडाउन दिया है इस चैनल के सपोर्ट से, तो यहाँ पर हमने इसको कैच कर लिया था, और करीब करीब अच्छे पॉइंट इसमें यहाँ तक हमने 56,500 तक हमने इसको 55,500 तक सॉरी इसको हमने कवर किया था। और उसके बाद में एक हल्का सा अपसाइड शिफ्ट देखने के बाद में फिर मुझे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ कहीं इस बॉक्स के अंदर कहीं पर फंसी रहेगी, इस बॉक्स के अंदर कहीं पर ये उलझन करती रहेगी, ओके। कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्लियर कट डायरेक्शन इसने निफ्टी के साथ में, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर इसको टच की, इस बॉक्स को टच किया, और उसके बाद में सीधा एक डाउनफॉल दिया इसमें। तो बैंक निफ्टी में भी इस वक्त में मैं ये कहूँगा कि 5400 तक 54,800 तक मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है एक अपसाइड जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक हल्का सा अपसाइड जो है वो हम इन जनरल एक्सपेक्ट करके चलेंगे, करीब करीब 1% का किसी भी इंडेक्स में इस वक्त में। सो 54,800 के आसपास, 54,700 के आसपास हम लोग एक अपसाइड जो है यहाँ पर देख के चलेंगे, ओके। मैं निफ्टी के अंदर भी वो अपसाइड के जो अपने पोटेंशियल हैं, जो एस्टीमेट हैं, वो लगा के चल लेता हूँ। ये 24,750, 24,800 तक, ओके। तो मैं यहाँ पे ये बीच में कहीं बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर फिर से एक बार टच करेगा और फिर नीचे आएगा। सेंसेक्स में भी मैं बना देता हूँ 80,000 का, 81,000 सॉरी, ये 81,000 तक, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि अब क्या होता है। तो इस तरीके से एक बार इंडिया विक्स की और बात कर लेते हैं। अगर मैंने सेक्टर्स की मैंने आपको इंडेक्स की बात बताई है, तो मैं एक बार इंडिया विक्स की भी आपको बात बता देता हूँ। इंडिया विक्स जो हमने लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, जो बहुत पहले ही 12 के आसपास इंडिया विक्स जो हमें दिख चुका था, और उसको वो काफ़ी समय से ऊपर नीचे करके उसको टच कर रहा है 12 को, 11 को। तो अभी यहाँ पर ये देखिए लाइन को, ये यहाँ पर इस लाइन से अभी तक नीचे गया नहीं। ये लाइन इस वक्त में कहाँ पर रिसाइड कर रही है, ये 10.27 पर रिसाइड कर रही है। तो ये इनकी एक लिमिट हो गई है इंडिया विक्स की इस वक्त में, इस साल के लिए, ओके। भगवान जाने ये क्या कर रहा है, सॉरी, एक मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ।
इंडियाविक्स के अंदर अगर इसका ADX देखेंगे तो 29.5 कोई खास इंडियाविक्स के लिए कोई ADX खास नहीं है। RSI जो है वो 52.94 है। तो RSI के हिसाब से इसको थोड़ा सा ऊपर जाने का, इसको ऊपर पुश करने की अब ये कोशिश करेगा RSI इसका, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इंडियाविक्स थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा यहाँ से कुछ 13 या 14 की तरफ इम्प्रूव करेगा इंडियाविक्स ऊपर जाने का मतलब है फियर थोड़ा सा बढ़ जाना। और जैसा कि टैरिफ शुरू हो चुके हैं, टैरिफ से एक्चुअली रिपोर्ट्स आने लग गई हैं कि टैरिफ से एक्चुअली हम लोगों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होना शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, जो करंटली जो अविश्वास जो है जनता का, जो इन्वेस्टर्स का अविश्वास इस वक्त में जो मार्केट से है, वो अविश्वास थोड़ा सा बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से बढ़ गया है। तो मोर ऑफन आप लोग इसमें डाउनसाइड की तरफ ही नए स्टॉक्स ना लें अभी इस वक्त में, जब तक कि कोई नई अपडेट ना आए, तब तक कि कोई नए स्टॉक्स जो हैं वो, या लें भी तो शॉर्ट टर्म स्टॉक, जैसे हम लोग पोजिशनल में अपने अपडेट करते रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म स्टॉक जो हैं वो उन पे ध्यान दें। उनमें अगर SL हिट होता है तो स्ट्रिक्टली SL को उसमें फॉलो करें। इसके अलावा अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सही एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो अभी इज नॉट द राइट एंट्री पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी जनरली डाउनसाइड का ही ज़्यादा रिस्क बना हुआ है। ठीक है, तो अब इंडेक्स के लिए तो इतना ही। मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सेक्टोरल व्यू और लेके आ जाऊंगा, और कम्युनिटीज़ का व्यू भी लेके आ जाऊंगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, जैसा हम सोचते हैं ट्रेडिंग वैसा नहीं है। जो मैंने बुक बताई है उस बुक को ज़रूर पढ़ें, और उस बुक को बार पढ़ें। वो बुक आपका बहुत सारा नुकसान जो है वो बचा सकती है और आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं तो बुक को ज़रूर पढ़ें, और किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी जानकारी लेना, उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं यही कहूँगा आपसे, बुक जो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, और उस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।